10 साला बालक गरीबदास जी की पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से मुलाकात। जिस वक्त संत गरीबदास जी 10 साल की उम्र के थे, वो गाय को चराने के लिए दूसरे गवालों के साथ तिला नामी खेत में गए हुए थे। फाल्गुन महीने की शुद्धि द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। गांव किबलाना की हद से सटा नीला खेत है। तमाम ग्वाले एक जांडी की पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। ये पेड़ गांव किबलाना से छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। मौजूदा वक्त में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क बनवा दी। परमेश्वर जी सतलोक से पेड़ के कुछ दूरी पर उतरे, रास्ते रास्ते कबलाना की तरफ छुड़ाने को जाने लगे। जब गवालों के पास आए तो गवालों ने कहा, बाबा जी आदेश राम राम। परमेश्वर जी ने कहा कि राम राम। गवालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। गवालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो ज़रूर पीना पड़ेगा। हम मेहमान को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते हैं। परमेश्वर ने कहा, मुझे दूध पिला दो। और सुनो, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी उम्र के बाली ग्वाले थे, उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है। परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध। परमेश्वर कबीर जी द्वारा संत गरीबदास जी और दूसरे गवालों के सामने कुंवारी गाय का दूध पीना। गरीबदास जी बालक ने एक बिछिया जिसकी उम्र 1.5 साल की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बिछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बिछिया के सथन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम के मकदार के बर्तन बरोले को बिछिया के सतनों के नीचे रखा। सतनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का बर्तन भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया, बाकी बालक दूध को दूसरे पालियों गवालों को पीने के लिए कहा तो बड़े उम्र के गवाले जो तादाद में 10-12 थे, कहने लगे कि बाबा जी कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे आप नहीं जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे ये दूध आपने जादू जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का गलत असर पड़ेगा। ये कहकर जिस जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे वहाँ से चले गए। दूर जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए कुछ दूध। बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया, तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के ज्यादा जोर देने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को जिस्म से अलग किया कि रूहानी मंडलों की सैर करवाई। संत गरीबदास जी को सतलोक और दूसरे लोगों के दर्शन कराना। एक ब्रह्मांड में बने तमाम लोगों को दिखाया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी से मिलाया। उसके बाद ब्रह्मलोक और श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वां द्वार ब्रह्मरिंदर को पार करके ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों की आखिरी हद पर बने 11वां द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों वाले लोक में दाखिल किया। संत गरीबदास जी के तमाम ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, लेकिन परमेश्वर जी के नज़दीक जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया। जैसे मोर अपने पंख को फैला लेता है, अक्षर पुरुष को जब खतरे का शक होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति दिखाता है। क्योंकि अक्षर पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। उसके 10,000 हाथ हैं। शर पुरुष के 1,000 हाथ हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 11 में अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 40 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्रा बाहु, 1,000 वाले अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों के राज को बताकर और आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वां द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की हद पर बना है, जहाँ से बाहर गुफा में दाखिल किया जाता है। जहाँ वेशधारी परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार ब्रह्मरेंद्र है वो मैंने सतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है वो मैंने तत्व और सत्य जो इशारा मंत्र का से खोला था। दूसरे किसी भी मंत्र से इन दरवाजों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब ये 12वां द्वार है, ये मैं सत्य शब्द सार नाम से खोलूंगा। इसके अलावा किसी नाम के जाप से ये नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम के जाप किया, 12वां द्वार खुल गया। 10 साला गरीबदास जी को सतलोक का हैरत अंगेज नजारा दिखाना।
फिर सतलोक में दाखिल होकर उस सफेद गुंबज के सामने खड़े हो गए, जिसके बीच में तख्त के ऊपर सफेद नूरी रूप में ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनकी एक रूह यानी जिस्म का बाल से इतनी रोशनी निकल रही थी जो करोड़ों सूरज और इतने ही चांद की मिली जुली रोशनी से भी ज्यादा थी। उससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चे पुरुष जी के मुकम्मल जिस्म की कितनी रोशनी होगी। सतलोक खुद भी हीरे की तरह रोशन है। उस रोशनी को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर और उसके अमरलोक से निकल रहा था, सिर्फ आत्मा की आंखों यानी दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चमड़ी की नजर से नहीं देखा जा सकता। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के नजदीक गए और वहां रखे चौर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा और ये बाबा तो परमात्मा का सेवक है। उसी वक्त तेजोमय शरीर वाला प्रभु सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चौर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का इशारा किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा फिर चौर करने लगा। संत गरीबदास जी महाराज जी सोच ही रहे थे कि इनमें से परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजोमयी शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर की रोशनी इतनी ही हो गई जितनी रोशनी पहले सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी की थी। कुछ ही लम्हों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य यानी लातादाद ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही तमाम ब्रह्मांडों की तख्लीक की है। तमाम आत्माओं को वचन से मैंने रचा है। 5 तत्व और तमाम चीजों को भी मैंने ही रचे हैं। शर पुरुष यानी ब्रह्म और अक्षर पुरुष और उनके ब्रह्मांडों का राज मैंने ही दिया है। मैं 120 साल तक धरती पर कबीर नाम से जुराहे का किरदार अदा करके आया। संत गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा कबीर साहब जी की महिमा। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाह भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो अवगित कला कबीर। गरीब अजर नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जल के ब्रह्मा घात गति सोते चादर तान। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल है डंगे मधावे धीर। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुनमन डल रे धीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब परपाटन पर लोग है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या ए जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया चित्र मुकुट है शीश। गरीब जमजोरा जासे डरे धर्म राहे धरे धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब माया कारस पिए कर हो गए डामा डोल, ऐसा सतगुरु हम मिल्या ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को तारुफ कराया, जो ऊपर लिखी वाणी में संत गरीबदास जी ने वाजे कर दिया है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको, संत गरीबदास, संत दादूदास, संत नानक देव, अनेक और पुण्य आत्माओं को पार किया, वो काशी शहर में कबीर जुला नाम से मशहूर हुआ है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजनहार है, वो मुझे मिला था। वो ऊपर बताई वाणी संत गरीबदास जी तेरा के बालिक चल पड़े, ये तो परमात्मा से मिला है, ऐसी अमर वाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। ये सोचकर बालक गरीबदास के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा, हे गांव वालों, ये बालिक पागल नहीं है, तुम पागल हो। ये क्या बोल रहा है, तुम समझ नहीं सके। मुझे पता चला है ये बालिक तो अवतार है प्रभु का। इसको तो जिंदा बाबा के रूप में खुद भगवान मिले थे। इसी तरह हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे। दादू जी की तमाम वाणी लिखी नहीं गई थी, अब इस बालिक से तमाम वाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। ये वाणी कल युग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपालदास जी के बार बार कहने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपालदास जी पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो बीच में नहीं लिखवाऊंगा। संत गोपालदास जी ने कहा, महाराज जी मैं तो घर से निकल चुका हूँ परमार्थ और कल्याण करवाने के लिए,
मेरी 62 साल उम्र हो चुकी है, मुझे इससे अच्छा कोई काम नहीं है, आप कृपा कर। तब संत गरीबदास जी और संत गोपाल दास जी बेरी के भाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखवाने लगे। वो बेरी का भाग संत गरीबदास जी का अपना ही था। उस वक्त छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला इलाका था, जैसे राजस्थान में है। वहाँ पर जांडी के पेड़ ज़्यादा होते थे, इनके छाँव का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह संत गरीबदास जी ने परमात्मा से हासिल तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला और संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक ये काम किया गया। फिर जब तब किसी से बातचीत होती तो संत गरीबदास जी वाणी को बोला करते थे, तो दूसरे लोग भी लिख लिया करते थे, जिन सबको मिलाकर एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया था। इसको कुछ साल पहले दोबारा टाइप करवाया गया था। इसके अलावा परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था। उस अमृत सागर कबीर सागर से निकालकर कुछ अमर वाणी ग्रंथ के आखिर में लिखी है। इस पवित्र अमृत वाणी की पुस्तक को अमर ग्रंथ नाम दिया है।